तो कक्षा 6 गणित क्षेत्रमिति का प्रश्नावली 10.3 के आगे पहले हम लोग 10 तक सवाल हल कर चुके हैं। अब हम शुरू कर रहे हैं सवाल नंबर 11। तो सवाल नंबर 11 ये कह रहे हैं कि दी गई आकृतियों को आयतों में तोड़िए और प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। भुजाओं की माप सेंटीमीटर में दी गई है। तो ये कुछ आकृतियां हैं। पहले ए नंबर की आकृति को उठाया तो वो कुछ ऐसी बनी हुई है। इसमें ध्यान से देखें कि ये कुछ इस टाइप का आकृति है। इसमें एक शेडेड भाग दिखाया गया है, एक बगैर शेडेड भाग है ना। तो यहाँ से ध्यान से देखें कि ये जो यहाँ से यहाँ तक की इसकी जो लंबाई, क्योंकि आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो एक आयत अगर हम यहाँ से इस वाले दो को अलग कर ले, एक को अलग कर ले, तो कैसे कैसे आकृति आ रही। तो पहले देखिए, ध्यान से देखेंगे कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, यहाँ से यहाँ तक की जो ये लंबाई है, ये कितनी दी हुई है 10 सेंटीमीटर। और है तो ये पूरी 12 है, लेकिन चूंकि ये इधर का 2 निकल जा रहा है तो ये इसकी लंबाई कितनी कहलाएगी 10, और इसकी चौड़ाई कितनी कहलाएगी 2। तो हम लिखेंगे, इसका हल करेंगे जो, तो लिखेंगे आकृति एक, चूंकि वैसे बना दिया तो हम भी वैसे ही बना देते हैं। आकृति एक की लंबाई बराबर 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई ये कितनी है अभी 2 सेंटीमीटर। चूंकि सारी माप जो है सेंटीमीटर में दी गई है, तो चूंकि अब ये बता रहे हैं कि आयत है, आयत का सूत्र लगा दीजिए, आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, ये आयत का क्षेत्रफल होता है। अब इसका मान यहां रख दीजिए। तो लंबाई होता है 10 सेंटीमीटर, यहां पर दिया हुआ है, और 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है इसकी चौड़ाई। तो 10 दूनी 20, और क्षेत्रफल हमेशा वर्ग सेंटीमीटर में आता है, तो 20 वर्ग सेंटीमीटर इसका आकृति एक की का क्षेत्रफल हो गया। अब आकृति 2 का भी निकाल लीजिए। तो आकृति 2 का क्षेत्रफल, आकृति 2 का क्षेत्रफल, अब देख लीजिए, आकृति 2 का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, पहले लंबाई चौड़ाई निकाल लीजिए। आकृति 2 की लंबाई की पहले लंबाई निकाल लीजिए। देखिए आकृति 2 कहाँ पूरी जा रही है, यहाँ से यहाँ तक है ना, ये यहाँ से ये आकृति 2 है जो शेडेड भाग में दिया गया है। तो ये इसकी लंबाई है 10 सेंटीमीटर। तो यह आकृति 2 की लंबाई ये है 10 सेंटीमीटर, और इसकी चौड़ाई कितनी है 2 सेंटीमीटर। देखिए 8 तो यहाँ तक का लिखा हुआ है, यहाँ से यहाँ तक, लेकिन 2 ये भी है, तो ये सब पूरी यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कहलाएगी, ठीक है ना। चौड़ाई इसमें भी अभी भी 2 है, और चौड़ाई 2 सेंटीमीटर। तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा आकृति 2। अब इसके आयत का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, यही पैमाना फिर से लगा दीजिए, क्या बोलते हैं, सूत्र लगा दीजिए। लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। अब इसमें कितना है, वही 10 इसमें भी है सेंटीमीटर, और 2 सेंटीमीटर, और इनका गुणा कर दीजिए, 10 दूनी 20, यानी 20 वर्ग सेंटीमीटर इसका भी निकल आया। अब वो प्रश्न क्या दिया गया, दी गई आकृतियों को आयतों में तोड़िए, प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। प्रत्येक का क्षेत्रफल अलग अलग हो गया। यदि दी गई आकृति का पूरा क्षेत्रफल निकालना है तो यानी कि
1 और 2 का सम्मिलित जो क्षेत्रफल होगा, यानी कि कुल क्षेत्रफल होगा, यानी आकृति का कुल क्षेत्रफल भी निकाल लीजिए। तो आकृति का कुल क्षेत्रफल, आकृति का कुल क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, यानी आकृति 1 का क्षेत्रफल में आकृति 2 का क्षेत्रफल जोड़ दें तो इनका कुल क्षेत्रफल निकल आएगा। तो कैसे बना, आकृति 1 का क्षेत्रफल इसमें जोड़ दीजिए आकृति 2 का क्षेत्रफल, तो कुल क्षेत्रफल निकल आएगा। ये कितना निकला था, 20 वर्ग सेंटीमीटर, और इनका भी 20 वर्ग सेंटीमीटर था। कुल मिला के कितना हो गया, 20 40 वर्ग सेंटीमीटर। ये कुल क्षेत्रफल निकल आएगा यदि हम इसका कुल क्षेत्रफल चाहें तो। चलिए अब लेते हैं इसका एक और पार्ट, ये ए पार्ट था, दूसरी आकृति लेते हैं बी पार्ट की। अब ये जो इसका बी पार्ट है, ये तो बी में ये इस तरह की आकृति दी गई है, जरा ध्यान से देखेंगे तो इसको 3 भागों में बांटा है इन्होंने, और हर भुजा की माप जो है 7 सेंटीमीटर दिया है। जब ये सभी भुजाएं बराबर होती, जैसे इसका 7 दिया है, ये आकृति 1 में ये भी 7 है, ये भी 7 है, क्योंकि ये इसके समानांतर है तो ये भी 7 सेंटीमीटर होगी। तो आकृति 1 का अगर हम निकालें तो कैसे निकालते हैं, जरा ध्यान से देखिए। तो हम लिखेंगे आकृति 1 का क्षेत्रफल, आकृति 1 का क्षेत्रफल। अब देखिए यहाँ पर क्या है, लंबाई और चौड़ाई एक ही जैसी है, मतलब बराबर है दोनों को, तो हम इसका क्या लिख सकते हैं, भुजा गुणे भुजा। कि एक भुजा क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये बंद आकृति है, बंद आकृति में अब लंबाई की जगह हम लोग भुजा शब्द का इस्तेमाल करते हैं। ये बात समझ में आ रही है। तो अब एक भुजा जो है, ये देखिए इधर से कोई भी ले लीजिए, चाहे इधर 7 और इधर 7, तो ये हो जाएगा 7 गुणे 7 सेंटीमीटर, क्योंकि सारी चीजें से कहने दी गई हैं सेंटीमीटर में, तो आप भी लिख लीजिए सेंटीमीटर गुणे 7 सेंटीमीटर, 7 सते 49 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा देखिए क्या है, दूसरे में ये देखिए लंबाई देखना है फिर चौड़ाई देखना है। अब यहां पर ध्यान दीजिए, आकृति 2 का क्षेत्रफल, आकृति 2 का क्षेत्रफल, आकृति 2 का क्षेत्रफल निकालेंगे। अब यहाँ पर देखिए आकृति 2 जो है तो बड़ी लंबी है, यानी आयत में बना हुआ है। अब इसका कितना होगी, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। अब ध्यान से देखना है, लंबाई कैसे बनाएंगे, देखिए 7 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक, ये जो भी 7 है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी 7 है, चूंकि अभी अभी आप पढ़ चुके, तो 7 7 14 है और 7 इधर की, तो 7 दूनी 14 और 7 तरीके कैसे, 7 2 7 14 7 21, तो लंबाई में बन जाएगी 21 सेंटीमीटर, और चौड़ाई अभी भी कितनी है, चौड़ाई तो अभी भी 7 सेंटीमीटर है, तो ये हो गया 7 सेंटीमीटर। इसका यही गुणा कर लेते, जिस जगह आगे बची रहे हमारे पास, तो 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, और ये लंबाई चौड़ाई का गुणा हमेशा वर्ग सेंटीमीटर में हो जाता है। ये बात समझ पा रहे हैं। अब ले लीजिए आकृति 3 का क्षेत्रफल, तो लिखते हैं आकृति 3 का क्षेत्रफल, आकृति 3 का क्षेत्रफल देखो जी क्या बना, ये भी इसी तरह बना हुआ है, यानी कि इसकी लंबाई और चौड़ाई एक ही जैसी है, तो ये भी इसका भी हो जाएगा भुजा गुणे भुजा। भुजा मतलब एक 7 इधर है 7 इधर, तो ये हो जाएगा 7 सेंटीमीटर गुणे 7 सेंटीमीटर और 7 सते 49 वर्ग सेंटीमीटर। ये हो गया। अब क्या करने लें,
अब इसका कुल माप ज्ञात कर लें कि इस आकृति का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो आ जाएगा आकृति का, दी गई आकृति का क्षेत्रफल ऐसे लिखेंगे, दी गई आकृति का कुल क्षेत्रफल। कुल क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, सारे आकृतियों को जोड़ दीजिए, इसका भी, इसका भी, इसका भी, यानी आकृति 1 का क्षेत्रफल में से जोड़ेंगे 2 का क्षेत्रफल में से जोड़ेंगे 3 का क्षेत्रफल, इन सबको जोड़ देना, ठीक है। तो ले लीजिए, आकृति 1 में है 49 वर्ग सेंटीमीटर, है ना, ये भी लिख लीजिए पैमाने के साथ में। इसका था 147 वर्ग सेंटीमीटर और इसका भी है 49 वर्ग सेंटीमीटर। तो कुल कितना हो गया, जोड़ दीजिए। तो 9 9 18, 8 7 15 की 5 यानी कि हासिल का 2 और 4 4 8 4 12 2 14 की 4 हासिल का 1 और 1 1 2 यानी 245 वर्ग सेंटीमीटर इसका जो है इस आकृति का कुल माप है। इसका एक और आकृति है, उसको भी लेते हैं, सी का। अब इसमें सी पार्ट में देखेंगे, इसको कुछ इस तरह से बना हुआ है। इसमें शेडेड भाग को 1 नंबर दिया है और बगैर शेडेड भाग को 2 नंबर, और इसके पैमाने दिए हैं 5, इधर 1 2 4 1 4 2 1। तो जो पहला वाले आकृति को लेते हैं, इसमें क्या लंबाई बनेगी, 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितनी है, 1 सेंटीमीटर। चलो शुरू करते हैं। तो आकृति 1 क्या है, आकृति तो टोटल है ये। अब इसमें जो 1 नंबर की 1 का क्षेत्रफल, अब देखिए ये कैसा दिख रहा है, क्षेत्रफल में क्या हो गया, ये आई है तो आयत है, ये तो वर्ग है, तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, आयत है। तो आयत में क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। अब हम चूंकि इस सूत्र का इस्तेमाल कई बार कर चुके हैं तो हम इसका सीधा सीधा अब हम नाम लिख रहे हैं, ठीक है जी। तो ये हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है, ये लंबाई गुणे चौड़ाई हो गया। तो लंबाई में कितना दिया है, यहाँ देखिए, यहाँ से यहाँ तक लिया है लंबाई 5 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। चौड़ाई अभी कितनी है, 1 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 1 सेंटीमीटर। तो 5 एकम 5 यानी कुल हो जाएगा 5 वर्ग सेंटीमीटर। इसका 5 वर्ग सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल निकल आया। अब आकृति 2 का भी ले लीजिए। तो आकृति 2 का क्षेत्रफल, आकृति 2 का क्षेत्रफल कैसे बनेगा, ये भी लंबाई गुणे चौड़ाई, उसमें भी लिख लीजिए लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई कितनी है इसमें, देखिएगा यहाँ पर ये चाहे इसको चाहे चौड़ाई मान लीजिए, लंबाई हमेशा बड़ी भुजा को लंबाई बोलते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक 4 सेंटीमीटर है और ये 1 सेंटीमीटर है, तो ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई। तो 4 एकम 4 वर्ग सेंटीमीटर जो है इसका क्या आ गया, क्षेत्रफल। तो अब इस आकृति का कुल क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो दी गई आकृति का कुल क्षेत्रफल, दी गई आकृति का कुल क्षेत्रफल, दी गई आकृति का कुल क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, आकृति 1 का क्षेत्रफल और इसमें जोड़ दीजिए आकृति 2 का क्षेत्रफल, इसको जोड़ दीजिए। तो आकृति 1 का क्षेत्रफल कितना निकाला था, 5 वर्ग सेंटीमीटर, और दूसरे का निकाला था
4 वर्ग सेंटीमीटर। तो कुल मिलकर कितना हो गया? 5 4 9, 9 वर्ग सेंटीमीटर ये दी गई आकृति का क्षेत्रफल हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 12 को अगले वीडियो में लेते हैं।